सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों और महानायिकाओं को याद करूंगी जिन्होंने हमें लड़ने की ताकत दी, जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, खड़े रहना सिखाया और इस देश में न्याय और बंधुता प्रस्थापित करने के लिए हमें ऊर्जा दी। आज बिरसा ब्रिगेड द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार परिषद के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान नवनिर्वाचित खासदार बर्वे सर, हमारे आंदोलन के साथी सुनील दादा केदार सर, मलिक सर तथा हमारे क्षेत्र में जो साहित्यिक हैं और जिनके साहित्य की वजह से हमें हमारे सारे विभूतियों के बारे में पता चलता है। एक विचारधारा पेरने का काम वो हर व्यक्ति में और हर क्षेत्र में करते आए हैं हमारे मार्गदर्शक ब्रह्मानंद मड़ावी सर और मंच पर विराजमान सारे गणमान्य तथा आज सुबह से आप इस कैडर कैंप में बैठे सारे साथी। हमारा समाज एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। हमारे युवा सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। जिस तरीके से हमारे समाज और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश एक मनुवादी विचारधारा के तहत जो की जाती है, कभी कभी वो मिसाइल हवा में जाते हैं और हमारे ही घरों पे गिरते हैं। हमने काफ़ी बार देखा है। जो कुछ देश में वातावरण बनाया जा रहा है और जिसके लिए हमारे युवाओं को ही काम में लाया जा रहा है, इसमें वो उस मिसाइल की तरह रोल निभाते हैं और इन युवाओं को कैडराइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैडराइजेशन से हमें हमारी विचारधारा समझ में आती है, हमें हमारी नीति समझ में आती है, हमने क्या करना चाहिए, किस तरीके की राजनीति भी होनी चाहिए और किस तरीके से समाज का कल्याण होगा। ये जो सिलेबस है वो सिलेबस हमें ना कोई किताब बताती है, ना कोई कॉलेज में बताया जाता है और ना घरों में काफ़ी बार पढ़ाया जाता है। बहुत कम घरों में वो पढ़ाया जाता है और मुझे लगता है कि सतीश दादा जो काम कर रहे हैं ये काम कोई नहीं करता। ये बहुत ही मुश्किल काम है। सुनील दादा ने जिस तरीके से कहा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और उसको आप कर रहे हैं। युवाओं को इस प्लेटफॉर्म में लाना और अपनी संस्कृति को फिर से उन्हें याद दिलाना और हमारी जिम्मेदारियों को बताना, ये आज के घड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और आप वो कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में चंद्रपुर हो या गढ़चिरौली हो या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जब भी मुझे किसी आदिवासी समाज की तरफ से जब निमंत्रण आता है या इस प्लेटफॉर्म में मुझे जब बोलना होता है, ये मेरे लिए बहुत ही सबसे बड़े खुशी का वक्त होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने जाना जिन्होंने देश की संस्कृति की नींव रखी, जिन्होंने सिविलाइजेशन सिखाया इस देश को, सिविलाइजेशन क्या होता है। और सिविलाइजेशन के अगर पैमाने आप देखें तो इस समाज में आज भी लिंग भेद नहीं है, आज भी भ्रूण हत्या नहीं है, आज भी लड़की और लड़के में भेद नहीं है, अधिकारों में भेद नहीं है और आज भी कोई लड़की दहेज के लिए जलाई नहीं जाती है और आज भी वो मातृसत्ताक व्यवस्था प्रस्तावित करने के लिए आप उतने ही काम करते हैं। और कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिस समाज में नहीं है, उस समाज के सामने जाने के लिए किसी खुशी नहीं होगी और मुझे हमेशा खुशी होती है। जो आदर, जो सम्मान स्त्रियों के प्रति आप में है, जो आपने दुनिया को सिखाया है, मुझे लगता है कि वो ये कैडर कैंप सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। आपको तो आपकी संस्कृति पता है सतीश दादा, सबके लिए होना चाहिए, सबने सीखना चाहिए संस्कृति। अगर ये संस्कृति सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई पुलिस की जरूरत पड़ेगी देश में या कोई क्राइम होगा देश में। आज जो कुछ हो रहा है, मतलब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने इस देश को सभ्यता सिखाई, जिन लोगों ने प्यार करना सिखाया, जिन लोगों ने मिल बांट कर खाना सिखाया, जिन लोगों ने पेड़ों और संस्कृति के साथ प्यार करना सिखाया, आज उन्हीं के जमीनों पर आज कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, उनकी जमीनें खोद रहे हैं, माइंस बन रहे हैं, हम उन्हें जंगलों से भगाया जा रहा है, उन्हें सारे अधिकारों से हटाया जा रहा है और आज भी उनको प्रवाह में आने नहीं दिया जा रहा है।
जबकि 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारे देश में लागू है और सब अधिकार लागू है। हमारे क्षेत्र में पेशा कानून लागू है और ये वन हक कायदा कानून लागू है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में नहीं, भारत की कहानी यही है, हसदेव के जंगल बचाने की बात आ रही है, उधर दूसरे राज्यों में जो नरसंहार हो रहा है वो हम देखते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी को कैडराइज करने की जरूरत है, सभी को प्यार सिखाने की जरूरत है, सभी को वह सब हमारी संस्कृति सिखाने की जरूरत है। और यह काम बहुत ही ये काम बढ़ना चाहिए। ये शुभकामनाएं मैं आपको देना ही चाहती हूँ, पर इसके लिए अगर हम कुछ कर सके दादा, तो हम भी आपके साथ हैं, उतने ही तन मन धन से हम आपके साथ में हैं। और एक बार दादा ने प्रोग्राम में बोला था कि आप महाराष्ट्र का चार्ज लो, मिर्जा ब्रिगेड का महिला इसका, तो मुझे बहुत ही मतलब सुन के मुझे खुशी हुई थी कि मैं चाहूँगी कि ऐसा कुछ अच्छा काम भी करने का मुझे मौका मिले और मैं करूँगी। और जहाँ जहाँ जाकर हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़े हमारी, हम वहाँ जाकर आवाज़ बुलंद करेंगे। और हमारे क्षेत्र में वन हक की लड़ाई बहुत ज़्यादा गंभीर है। हमारे यहाँ मतलब हमारे वन मंत्री भी हमारे हैं और वन भी हमारे हैं, पर हम देखते हैं कि उनको जब चाहे अपने कानूनों का उपयोग करते हैं। हमारे क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उनके खेतों में बुलडोजर चलाए गए, उनके खेत एक दिन में साफ किए गए, ये कहकर कि हमें वनों की रक्षा करनी है। ऐसा क्यों दिखता है हमें दुनिया में कि जहां आदिवासी है वहीं वन है? क्यों दिखता है? वो फिर ब्राजील हो या फिर कोई अन्य देश हो या भारत हो, जहां आदिवासी है वहीं वन्य है। इसका मतलब क्या होता है? वनों को बचाने का काम, उसका संवर्धन करने का काम और बढ़ाने का काम किसने किया? और आज उन्हीं आदिवासी को भगाया जाता है, उन्हीं के खेतों खलिहानों में बुलडोजर चलाए जाते हैं कि हमें वनों की रक्षा करना इस नाम पर। और जब हमारे यहाँ बहुत बड़ा जंगल सिर्फ बॉटनिकल गार्डन के नाम पर काटा गया, 400 एकड़ का जंगल, जहां वन संपत्ति थी जो मुफ्त में बढ़ती थी और लोगों को छांव और ऑक्सीजन और जानवरों को चारा और हाँ सब कुछ देती थी, बायोडाइवर्सिटी थी, पर उसी को सिर्फ एक खूबसूरत गार्डन बनाने के नाम पर उसको तोड़ा गया। जब लोग खेती करते हैं तो वन उनको जंगल याद आते हैं, और जब उनको बॉटनिकल गार्डन बनाना होता है तो वो एक दिन में वो जंगल तोड़ देते हैं। एक कॉलेज बनाना होता है तो 100 एकड़ का जंगल अभी काट रहे हैं। मतलब ये सब चीजें हैं इसमें। यानी जब चाहे कुछ कायदे का उपयोग कीजिए। हमें एडवोकेट करीम सर जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जब भी हॉस्टल्स में जाती हूँ, हमारे बच्चों के हॉस्टल्स में जाती हूँ, मैं उन्हें को यही कहती हूँ कि आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, आप इस समाज के असेट हैं। एक एक विद्यार्थी ने डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, वकील होना है, और इस समाज की लड़ाई लड़नी है। और इन बच्चों के तरफ सभी ने ध्यान दिया। सिर्फ उनको डीबीटी मिल जाती है, वो हॉस्टल में पढ़ने चले जाते हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जब भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ हॉस्टल में, आप कृपया जाके देखिए वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है या कोई तकलीफें हो रही हैं। जो भी हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, आप जाके वहाँ मिलिए उनसे, आप मिलते ही होंगे, मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है। पर तो भी देखिए, एक एक बच्चा हमारा तैयार होना चाहिए, हीरे जैसा तैयार होना चाहिए, सतीश दादा जैसा तैयार होना चाहिए, और वो समाज की लड़ाई लड़ना चाहिए। बाबा साहब कहते थे जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील, और लिस्ट बहुत बड़ी है, प्रोफेसर और सारे कर्मचारी, हमारे बीडीओ मैडम इधर हैं, हमारे सारे अधिकारी इधर हैं, उन जो समाज में होंगे उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। मुझे लगता समाज से ये हीरे पैदा होंगे। और सतीश दादा, आप उन्हें कैडराइज कीजिए। एक एकेडमिक एजुकेशन मिलता ही है स्कूलों में, पर आप उनको एक सोशो पॉलिटिकल एजुकेशन दीजिए ताकि और वो धारदार हो और अपनी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए और ताकतवर बने। और इसी शुभकामनाएं के साथ मैं यही रखती हूँ। आपने मुझे मेरा सम्मान किया, मुझे ये शॉल दी, ये हमेशा मुझे एक गर्माहट देती रहेगी, प्यार देती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय सेवा।